कैसे हैं यार आप लोग। हिस्टोरिया एक्सप्रेस के एक बिल्कुल नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसानों के आंदोलन को लगभग 6 महीने पूरे हो चुके हैं। किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को राजी नहीं है और सरकार टस से मस होने को राजी नहीं है। छोटे शब्दों में अगर कहा जाए, किसानों की ये मांग है कि जो 3 कृषि कानून सरकार लेकर आई है, उन तीनों कानूनों को बिना किसी शर्त के वापस लिया जाए। जबकि सरकार का ये कहना है कि आप आइए, बैठिए, बातचीत कीजिए और अगर जरूरत पड़ती है तो हम संशोधन यानी बदलाव करने के लिए तैयार हैं। अब बातचीत का कोई मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि किसानों की इकलौती मांग यह है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, आंदोलन खत्म नहीं होगा। बड़े पैमाने पर किसानों को लोगों का समर्थन मिल रहा है, देश में भी और देश के बाहर भी। और किसानों का समर्थन करने के लिए किसी शर्त की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपके और मेरे घर में जो खाना बनता है, जो खाना खाया जाता है, वो किसान के खेत से होकर ही आता है। किसान को देश का अन्नदाता ऐसे ही नहीं कहा जाता। सर्दी में, गर्मी में, बरसात में 24 घंटे किसान अपने खेत में तपता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है, तब जाकर वो गेहूं, वो चावल हमारे घरों तक पहुंचता है। तो यार, किसान को सपोर्ट करने के लिए, किसानों को समर्थन देने के लिए किसी शर्त की या किसी वजह की कोई जरूरत ही नहीं है। अब समस्या यह है कि किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और उधर सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। हालांकि अगर सरकार चाहती तो इस आंदोलन को बहुत पहले समाप्त किया जा सकता था। जो सरकार जिनके हाथों में है, पावर जिनके हाथों में है, वो आते, वो बैठते, वो किसानों से बातचीत करते, इस मामले को सुलझाने की कोशिश करते। लेकिन गंभीरता से सरकार की तरफ से भी कभी कोशिश नहीं की गई इस आंदोलन को संभालने की या फिर समाप्त करने की। अब 6 महीने लगभग पूरे हो चुके हैं। लाखों किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं, मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, अपने घरों से दूर हैं, अपने परिवारों से दूर हैं, लेकिन इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की जिद पर अड़े हुए हैं। जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तो इस आंदोलन के कई चेहरे थे, बहुत छोटे मोटे संगठन थे जो आगे आए। लेकिन अगर पिछले कुछ महीनों की बात करें, 2 या 4 महीने की हम बात करें, जब इस आंदोलन को चलते हुए लगभग 2-2.5 महीने हो चुके थे, तो इकलौता चेहरा सामने आया जो कि किसान आंदोलन का चेहरा बनकर उभरा, और वो थे राकेश टिकैत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक जाने माने किसान नेता राकेश टिकैत आज इस पूरे किसान आंदोलन का इकलौता चेहरा बन चुके हैं। जो भी छोटे मोटे किसान संगठन हैं, वो सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसान आंदोलन की जो बागडोर है, वो सीधा सीधा राकेश टिकैत के हाथों में दे चुके हैं। कौन है ये राकेश टिकैत, कहां से बिलोंग करते हैं, इन्हीं के बारे में आज इस वीडियो में मैं विस्तार से बात करने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको मिलती रहे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन और हमें मिलता रहे मोटिवेशन। तो चलिए यार, आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं राकेश टिकैत के बारे में। सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिलों के विरोध में किसानों द्वारा चलाए गए आंदोलन में एक नाम खास तौर पर उभर कर आया है, और वो है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का। भारतीय किसान यूनियन एक ऐसा किसान संगठन है जिसकी पहचान पूरे देश में है, और इसके अध्यक्ष राकेश टिकैत के बड़े भाई चौधरी नरेश टिकैत हैं। लेकिन ऑफिशियली देखा जाए तो यूनियन से जुड़े हुए सभी बड़े फैसले राकेश टिकैत द्वारा ही लिए जाते हैं। राकेश बड़े किसान नेता रहे। भारतीय किसान यूनियन के पहले अध्यक्ष स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के दूसरे बेटे हैं। राकेश टिकैत फिलहाल किसानों के उस कोर ग्रुप में भी शामिल हैं जो कृषि संशोधन बिल पर लगातार पिछले 5 महीनों से सरकार से बातचीत कर रहा है। राकेश टिकैत की पहचान एक ऐसे नेता की बन चुकी है जो कि धरना प्रदर्शन करने के साथ साथ किसानों के हितों की बात बहुत ही आसान तरीके से सरकार के सामने रखने की कुव्वत रखते हैं। किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के दूसरे बेटे राकेश टिकैत के पास इस वक्त भारतीय किसान यूनियन की कमान है, और यह संगठन उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के साथ साथ लगभग पूरे देश में फैला हुआ है। किसान आंदोलन का चेहरा बन चुके राकेश टिकैत का जन्म मुजफ्फरनगर जिले के सिसोली गांव में 4 जून 1969 को हुआ था।
राकेश टिकैत 1992 में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नौकरी करते थे। उन्होंने मेरठ यूनिवर्सिटी से एमए की पढ़ाई भी की हुई है, लेकिन 1993-94 में दिल्ली के लाल किले पर उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत की लीडरशिप में चल रहे किसानों के आंदोलन के चलते सरकार का आंदोलन खत्म करने का जैसे ही दबाव पड़ने लगा, उसी वक्त राकेश टिकैत ने दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ दी। अब दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद राकेश टिकैत ने पूरी तरह से भारतीय किसान यूनियन के साथ किसानों की लड़ाई में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। अपने पिता महेंद्र सिंह टिकैत की कैंसर से मौत के बाद इन्होंने पूरी तरह से भारतीय किसान यूनियन की कमान संभाल ली थी। दरअसल महेंद्र सिंह टिकैत यानी इनके पिता एक उत्तर प्रदेश की जानी मानी खाप बालियान खाप से आते थे, और जब उनकी मौत हुई तो उस वक्त बड़े बेटे नरेश टिकैत को भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि खाप के नियमों के मुताबिक बड़ा बेटा ही मुखिया बन सकता है। लेकिन ऑफिशियली भारतीय किसान यूनियन की कमान राकेश टिकैत के हाथ में ही है और सभी अहम बड़े फैसले उन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। उनकी इसी संगठन क्षमता को देखते हुए, काबिलियत को देखते हुए उन्हें भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया था, और जिसे वो आज तक अपनी जिम्मेदारी समझकर बखूबी निभा रहे हैं। राकेश टिकैत की शादी सन 1985 में बागपत जिले के दादरी गांव की सुनीता देवी से हुई थी। इनके एक बेटा चरण सिंह और 2 बेटियां सीमा और ज्योति हैं। इनके सभी बच्चों की शादी हो चुकी है। भारतीय किसान यूनियन संगठन की नींव 1987 में उस वक्त रखी गई थी जब बिजली के दाम को लेकर किसानों ने शामली के करमुखेड़ी में महेंद्र सिंह टिकैत की लीडरशिप में एक बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें पुलिस की गोलीबारी में 2 किसान जयपाल और अकबर पुलिस की गोली लगने से मारे गए थे। इसके बाद भारतीय किसान यूनियन नाम का संगठन अस्तित्व में आया और इसका अध्यक्ष स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को बनाया गया था। हालांकि 15 मई 2011 को लंबी बीमारी के चलते महेंद्र सिंह टिकैत की मौत के बाद इनके बड़े बेटे चौधरी नरेश टिकैत को पगड़ी पहनाकर भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष बनाकर कमान सौंप दी गई। उन्होंने 2 बार राजनीति में आने की भी कोशिश की, लेकिन दोनों बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। राकेश टिकैत कुल 4 भाई हैं, जिनमें उनके सबसे बड़े भाई नरेश टिकैत हैं, जो कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राकेश टिकैत इसी संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और उनसे छोटे और तीसरे स्थान पर आने वाले उनके भाई सुरेंद्र टिकैत मेरठ की एक शुगर मिल में मैनेजर के तौर पर काम करते हैं। वहीं उनके सबसे छोटे भाई नरेंद्र टिकैत खेती का काम संभालते हैं। राकेश टिकैत के भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हुआ यूं था कि उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत द्वारा दिल्ली के लाल किले पर डंकल प्रस्ताव हेतु आंदोलन चलाया गया था। काफी पुरानी बात है, जिसमें सरकार द्वारा राकेश टिकैत के ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि वो अपने पिता को समझाएं और आंदोलन को खत्म कराएं। उस वक्त वो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी कर रहे थे। सरकार द्वारा राकेश के ऊपर दबाव बनाने के कारण 1993 में राकेश टिकैत ने परेशान होकर पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो किसानों के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। और इसी के बाद से ही उन्होंने किसानों के लिए सक्रिय रूप से काम करते हुए अपने पिता के साथ आंदोलनों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, और फाइनली 1997 यानी 1997 में उन्हें भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया। किसानों की लड़ाई लड़ते रहने के कारण राकेश टिकैत अभी तक लगभग 44 बार जेल की यात्रा कर चुके हैं। एक बार मध्य प्रदेश में भी उनको लगभग 40 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था, और दिल्ली में लोकसभा के बाहर किसानों के गन्ना मूल्य बढ़ाने हेतु सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसकी वजह से उनको तिहाड़ जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। और वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन में राकेश टिकैत ने अपनी छवि, अपनी इमेज एक ऐसे कद्दावर किसान नेता की बना ली है, जिसकी बातों को लोगों द्वारा गंभीरता से लिया जा रहा है, उनको बखूबी समझा जा रहा है। इस मामले में लगातार सरकार से बातचीत कर रहे भारतीय किसान यूनियन का ये मानना है कि अब गेंद सरकार के पाले में है और सरकार को ही तय करना है कि आंदोलन खत्म होगा या फिर चलता रहेगा। अगर सरकार ने तीनों कानून वापस नहीं लिए तो इस आंदोलन के खत्म होने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है, ऐसा कहना है चौधरी राकेश टिकैत का।